दोस्तों, किसान आंदोलन 1 की तरह ही किसान आंदोलन 2.0 को भी आम जनता की तरफ से ज़बरदस्त तरीके से समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर ये तस्वीर काफ़ी वायरल की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिजनेसमैन गौतम अडानी जी के स्वागत में रेड कारपेट बिछा रहे हैं। लेकिन नीचे की तस्वीर में आप देखें, जब किसान आ रहे हैं तो उनके स्वागत में मोदी जी ने रास्ते में कील बिछा दिए हैं। किसानों के रास्ते में बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, किसानों पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, रबर बुलेट से उन पे वार किया जा रहा है। न जाने किन किन तरीक़ों से किसानों को परेशान किया जा रहा है, उन पर वाटर भी फेंका जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं, गौतम अडानी जी के लिए तो रेड कारपेट से स्वागत हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, राकेश रंजन जी का ये कार्टून है, जिसमें MS स्वामीनाथन जी ऊपर स्वर्ग से देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी इनको भारत रत्न अवार्ड से नवाज रहे हैं। जबकि इधर तरफ किसानों को देखिए आप, स्वामीनाथन आयोग के लिए ही ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन उसी मांग की वजह से नरेंद्र मोदी जी अपने पुलिस के हाथों उन पर डंडे चला रहे हैं। जबकि उन्हीं स्वामीनाथन जी को मोदी जी भारत रत्न से नवाज रहे हैं लोगों के वोट्स पाने के लिए, लेकिन स्वामीनाथन की ही आयोग की मांग करने पर बेचारे किसानों पर लाठी बरसाई जा रही है। तो इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर एक्सपोज करते हुए कार्टूनिस्ट ज़बरदस्त तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं और किसान आंदोलन को काफ़ी अच्छा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा ने भी किसानों का समर्थन किया और सरकार का विरोध किया। 100 से ज्यादा किसान जो हैं वो घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। और आपको एक बात बता दूं, सरकार कटीले तारों का प्रयोग कर रही है। वो कटीले तार जो खेत में आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगाए जाते, वो सरकार देश के किसानों को रोकने के लिए लगा रही है। बड़ी बड़ी कीलें लगा रही है। जब आप दिल्ली के बॉर्डरों को देखेंगे, हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डरों को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत देश में न रहकर आप तो चाइना के बॉर्डर पर खड़े हो या पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हो। बहरहाल चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डरों पर भी इतनी सुरक्षा नहीं होती। अगर इतनी सुरक्षा चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डरों पर होती तो भारत देश का जवान कभी शहीद नहीं होता। लेकिन इस देश की सरकार एक ऐसी सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है, जो इस देश के किसान से डरती है, किसान से भय खाती है। एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले जो है वो किसानों के ऊपर दागे जा रहे हैं, ड्रोन से गोले दागे जा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही स्थापित कर दी। ये देश के प्रधानमंत्री जी जब जब इस देश की जनता के ऊपर कोई भी खतरा मंडराता है या भारत देश में कोई भी दिक्कत और परेशानी होती है, ये आदमी देश को छोड़कर विदेश भाग जाता है, क्योंकि इसने तो पहले ही कह रखा है कि मैं तो फक्कर फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चल पड़ूंगा। अभी आप देखिए, मणिपुर की घटना हुई तो जनाब का विदेशी दौरा। आज देश का किसान मर रहा है, देश के किसान के ऊपर रबड़ की गोलियां दागे जा रही हैं, देश के किसान के ऊपर आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, कटीले तार। और जिन नदियों में पानी, किसान कहता रहता है कि नदियों में पानी छोड़ दो, तो सरकार पानी नहीं छोड़ेगी। आज किसानों को रोकने के लिए नदियों तक में पानी छोड़ दिया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये हरियाणा और पंजाब है प्रधान, यहाँ का किसान कैसे भी कर आकर रहेगा। दिल्ली क्यों नहीं आएंगे? दिल्ली किसी के बाप का है? ये बताओ ना आप मुझे। ये दिल्ली देश की राजधानी है, और जब संसद में बैठ के किसान का सौदा करोगे, जब संसद में बैठ के किसान को बेचने का काम करोगे, तो किसान अपनी आवाज को कहां नहीं आएगा उठाने? आप मुझे ये बताइए ना, ये रामलीला मैदान क्यों बनाया दिल्ली में? किस लिए बनाया है? ये प्रदर्शन करने के लिए रामलीला मैदान, जंतर मंतर किस लिए? प्रदर्शन करने के लिए, लोकतंत्र की आवाज को उठाने के लिए। किस लिए बना रखा है आपने? ये प्रधानमंत्री ने जो इतना बड़ा बंकर बना दिया है अपना, जिसे सेंट्रल विस्टा का नाम दे रहे हैं। ये आप मुझे ये बताइए ना, किसान की MSP के लिए सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन जब नेताओं की, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की फ्री की टिकटें होती हैं, फ्लाइट की इनको टिकटें दी जाती है, फ्री में प्रदान करी जाती हैं, इनको एक बार MP बनेगा, एक बार की पेंशन, 2 बार बनेगा, 2 बार की पेंशन, इनके लिए तो दुनिया भर का पैसा है। और किसान का कर्जा माफ नहीं होता। ये नीरव मोदी, विजय माल्या, ये मेहुल चौकसी, ये बैंक वालों के रिश्तेदार हैं, इनके जीजा या फूफा लगते हैं, जो बैंक वाले इनको पकड़ने नहीं जाते। किसान 1 लाख रुपए का बैंक से लोन ले ले और किसान को शौक नहीं है
आपका पैसा रखने का। किसान आपका पैसा मजबूरी में रखता है, क्योंकि अगर ज्यादा बारिश हो गई तो किसान की फसल खराब हो जाती है, और अगर बारिश नहीं हुई तो किसान की फसल खराब हो जाती है। एक बात मुझे बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग धरने और प्रदर्शन करते हैं, नेताओं की रैलियां निकलती हैं, काफिले निकलते हैं, प्रधानमंत्री का रोड शो होता है, मुख्यमंत्री का रोड शो होता है, तब जनता को तकलीफ नहीं होती? तब तकलीफ नहीं होती? दिल्ली का जंतर मंतर दे दो, क्यों नहीं देते? ये इतना बड़ा दिल्ली का जंतर मंतर किस दिन काम आएगा? जरा मुझे ये तो बता दो आप मुझे, ये दिल्ली का जंतर मंतर किस लिए है? ट्रैक्टरों में हथियार लगा रखे उन्होंने, हैं? ट्रैक्टर लाने पुलिस है। अरे तो ये जो यूपी की पुलिस है, हरियाणा की जो पुलिस है, इसने तो फूल की माला टंगा रखी है ना किसान के लिए, कि आए तो स्वागत करे। आज सुबह से किसान शांति से बैठा हुआ था, आंसू गैस के एक्सपायरी गोले इनके ऊपर, किसानों के ऊपर दागे जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां मारी जा रही हैं, किसान की आंख में लगी हैं। आपने लॉ पढ़ा है? उसमें क्या लिखा होता है? आप किसी के भी ऊपर उसके जो है शरीर से नीचे मार सकते हैं, ठीक है, और अगर बुलेट है तो हवा में फायरिंग कर सकते हैं। आप डायरेक्ट उनके सरों पर गोलियां मार रहे हैं, क्या ये अलाउ है? आप मुझे ये बताइए ना। और नरेंद्र मोदी किसानों से संवाद क्यों नहीं करते? आए दिन आ जाएंगे, मैं गरीब माँ का बेटा हूं, मैं गंगा माँ का बेटा हूं। अरे किसान से क्यों नहीं संवाद करते? अगर पढ़ा लिखा आदमी हो तो संवाद करे भी, हैं? आने दो, फिर बात करेंगे। अरे जब देश में समस्या होती है तभी भी देश भाग जाता है। ये बताइए ना आप मुझे, हमारे देश का प्रधानमंत्री और इस देश की बिकाऊ मीडिया तो अपना इतना जमीर बेच चुकी है, ये तो शुक्र है उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों का जो किसान की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, वरना ये लोग सुबह से शाम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का विदेशी दौरा चला रहे हैं। अरे मंदिर का उद्घाटन करने भी ना नहीं, मंदिर का उद्घाटन करने के लिए ये तो मंदिर के पुजारी हैं, महंत है, ये तो शंकराचार्य है। इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हों को जाटों से दिक्कत है, जिन्हें पंजाबियों से दिक्कत है, जिन्हें सिखों से दिक्कत है, जिन्हें किसान आंदोलन से दिक्कत है, जिन्हें मुसलमानों से दिक्कत है, और अगर किसान आ जाए उन्हें खालिस्तानी कह दें, मुसलमान आंदोलन कर दे तो उन्हें आतंकवादी कह दें। ये देशभक्त या भाजपाई है? अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बंगाल के अंदर लाठीचार्ज हुई, सारे बिलबिला उठे टीवी चैनल वाले, जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर नहीं, इनके मीडिया चैनलों के ऊपर लाठीचार्ज हुई हो, ऐसे बिलबिला उठ रहे हैं। जब किसानों पर लाठीचार्ज हुई तो इनके हलक सूख गए, फेविकॉल जम गया। पर मैं नहीं बोलूंगा, बोलने नहीं दूंगा मैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसे आदमी को वोट क्यों दे रहे हैं, जो आदमी आपके बुरे वक्त में आपके साथ ही नहीं खड़ा होता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन तो देश छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उसने पहले ही कह रखा है कि मैं फकीर हूं, जब मन करेगा तब झोला उठा के चला जाऊंगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।